पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिल गया। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंद। आइंदा बरस जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। तौसीई प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फराहम किए जाएंगे। IMF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि 7वीं और 8वीं जायजे के मामला तय पा गए। अपनी मंजूरी बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। जायद तलब के सबब मईशत इतनी तेज तर हुई कि बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ। करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बेहतर करने के लिए काम करेगी। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को इजाफी इकदामात के लिए भी तैयार रहना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होंगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए 15 जुलाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अच्छी खबर सुना दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर IMF को एतराज नहीं। कौम ने मुश्किल फैसलों में शहबाज शरीफ का साथ दिया। अब वजीर आजम अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम क्राइसिस को समझती है। मुश्किल वक्त के बाद अब आसानियां हैं। अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की IMF से मुआहदे की तस्दीक। कहा हमें जल्द ही 7वीं और 8वीं किस्त की मद में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुआहदा तय करने की में मदद पर वजीर आजम, साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और फाइनेंस डिवीजन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजारत खारजा और वजारत खजाना को मुआहदे पर मुबारकबाद। IMF से मुआहदे की खबर का असर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 233 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 41,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 42,096 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर भी 1 रुपया 10 पैसे सस्ता 209 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 85 पैसे कमी के साथ डॉलर 211 रुपए का हो गया। लाहौर में आसमान पर काले बादलों का बसेरा। दिन में रात हो गई। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, मॉल रोड, अनारकली और केनाल के अतराफ बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद शाहदरा में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 51, समनाबाद में 30 और गुलबर्ग में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन के बाहर झील बन गई। चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर भी पानी जमा। महकमा मौसमियात की दूसरा स्पेल 3 से 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। जिला इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। अहले कराची को एक और मानसून स्पेल का सामना। ओल्ड सिटी एरिया, किमाड़ी, शारा फैसल, तारिक रोड समेत कई मकामात पर बूंदाबांदी। आज रात तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह स्पेल 18 जुलाई तक चलेगा। 23 जुलाई से नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल कराची वालों का इम्तिहान लेगा। पहली बारिश के बाद कई मकामात से अब तक निकासी ना हो सकी। कोरंगी क्रॉसिंग की सड़क पर ताहाल पानी जमा। गुलशन इकबाल में भी पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। यूनिवर्सिटी रोड पर घड़े पड़ गए। साइड सनती एरिया जाने वाली सड़क बरसाती पानी की नजर। हादसात के खदशे के बायस सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे भर में दफा 144 नाफिज। सूबाई हुकूमत ने नुकसान पूरे करने के लिए वफाक से 50 अरब रुपए के पैकेज का मुतालबा कर दिया। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से अब तक 77 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी हुए। 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों में 8 पुल बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतादिद गाँव सैलाबी पानी की नजर। रैलों की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बैरूनी मुदाखलत पर दलील से मुतमईन नहीं। धमकी आमेज मरासला और बैरूनी मुदाखलत का सबूत नहीं दिखाया गया। डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालतें मुसद्दका हकाइक की बुनियाद पर फैसला करती हैं, न कि क़यासराइयों पर। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग, वजीर आजम एडवाइस और सदर के इकदामात से ऑपोजिशन और अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासर हुए। फैसले में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट।
लिखा कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की कानूनी खिलाफ वर्जी पर अदालतें जायजा ले सकती हैं। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा नजरिया जरूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। किसी शख्स की ख्वाहिश पर आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब जीतने का मिशन। इमरान खान आज मुल्तान और डीजी खान में पावर शो करेंगे। गुज़िश्ता रोज जंग में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, कहा हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इलेक्शन कमीशन से है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुपकर मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मिलता है। अंपायर भी इन चोरों से मिला है। लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स को इन चोरों को जितवाने का हुक्म मिला है। मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है, सबके नाम नोट कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि श्रीलंका में भी शरीफ खानदान की तरह एक तबका हुक्मरान बना बैठा था, वो अरबोंपति बन गए और अब श्रीलंका का दिवालिया निकल गया। मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए मरियम नवाज भी मैदान में। आज कोशाब में जलसे से खिताब करेंगी। लिया में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब महंगाई को रिवर्स और तरक्की को 5वां गियर लगेगा। इमरान खान ने हुकूमत जाते देखकर पेट्रोल सस्ता करके खजाना खाली कर दिया। नवाज शरीफ ने फलाही जबकि फितना खान ने पंजाब में तबाही के मंसूबे लगाए। नवाज शरीफ ने सीपैक और इमरान खान गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर बनाया। इमरान खान याद रखो अवाम के रोने के दिन खत्म हो गए, अब तुमने रोना है। अवाम का जोश बता रहा है कि 17 जुलाई को शेर धाड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की पुरानी वोटर लिस्टों पर इंतखाब की दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने जून में नई वोटर लिस्ट जारी की। कानून के मुताबिक जिस तारीख को इलेक्शन का ऐलान हुआ उस वोटर लिस्ट पर इलेक्शन होना चाहिए। अदालत ने पुरानी वोटर लिस्टों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी मोनिस इलाही समेत तीनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। जज के रुख्सत पर होने के बायस आज समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस इलाही ने कहा कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हम जीतेंगे, 22 जुलाई को भी जीत का यकीन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी नैब लाहौर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरखास्त नामुकम्मल करार दे दी। दरखास्त पर बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराई गई। अदालत का एतराज। वकील को 2 रोज में एतराज़ात दूर करने का हुक्म। वकील ने कहा कि हम आज ही एतराज दूर करते हैं, आज ही समाअत कर लें। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया कि जैसे ही एतराज खत्म होगा फिर देख लेंगे। कोरोना वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अफराद की जान ले गया। 390 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.24% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 4.62% रिकॉर्ड। वायरस का शिकार 175 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो का 12वां केस सामने आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक अभी तक तमाम केसेस शुमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को हर मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। मुल्क भर में मौसम खुशगवार होने से बिजली की तलब में कमी। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 3869 मेगावाट्स, बिजली की तलब 27,000, पैदावार 23,131 मेगावाट। बड़े शहरों में लोड शेडिंग खत्म। हाई लॉसेस वाले इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। कोयटा में बरसाती नालों पर तजावुजात के बायस सैलाबी सूरत हाल। वजीर आला की हिदायत पर नालों पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सरपुल मशरकी बाईपास, सरियाब रोड और पश्तून में नदी नालों पर कायम तजावुजात मिसमार कर दी गई। एक शख्स गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जो शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साल का तीसरा बड़ा सुपर मून आज रोशनियां बिखेरेगा। माहिरीन के मुताबिक आज चांद जमीन से 3,57,263 किलोमीटर के फासले पर होगा। जमीन से करीब होने के बायस चांद अपने हजम से 14% बड़ा
और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। टीम पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में डेरे, पहले टेस्ट के लिए कोलंबो से गाल रवाना। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट 16 जुलाई से होगा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस जारी, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने की कोशिश। ओपनर अब्दुल्ला शफी कहते हैं कि मैच जीतने की कोशिश करेंगे और हमारी तैयारी मुकम्मल है। उधर श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया।